बहुत ही सम्माननीय समस्त अध्यापक वृंद, प्यारे बच्चों, आज आप सब लोगों को इस रंगों का त्योहार होली के जो पावन पर्व है उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे को थोड़ी जल्दी थी, लेकिन हमारे विजय भाई और पवन भाई ने कहा तो यहाँ आ गए। तो दो चार बातें मैं कह के जा रहा हूँ। और बच्चों को तो हमारे बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य अध्यापक वृंद हैं, वो सिखा देंगे। इन्हीं को बता के जा रहा हूँ। बालक भी ध्यान रखेंगे, लेकिन बड़ों के लिए बात है। हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमारे को कुछ सूत्र रूप में कुछ चीज़ें पकड़ाई हैं जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। जीवन के लिए नहीं, हमारी जो मानवता की जो एक श्रृंखला है इसको बोल सकते हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो तीन चीज़ हैं, और वो तीन चीज़ हैं वाणी, पानी और धाणी। हरियाणवी भाषा में बता रहा हूँ, समझ गए? वाणी, पानी और धाणी, ये तीन चीज सनातन की उत्कृष्ट परंपरा की संवाहक है। ये रहनी चाहिए। सनातन को सनातन और हमारी वैदिक परंपराओं को और हमारे इस आर्यवर्त को विश्व गुरु कहा गया। वो इन्हीं के कारण कहा गया कि इस देश के अंदर वाणी, पानी और धाणी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। विश्व के धर्म सम्मेलन में शिकागो के अंदर एक महासम्मेलन हुआ, धर्म सम्मेलन। उसके अंदर स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया, सुना होगा आप लोगों ने, अध्यापकों को पता होगा। उसमें एक ही चीज थी जिससे दुनिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, और वो किससे प्रभावित हुई थी कि उन्होंने क्या कहा था? ब्रदर एंड सिस्टर्स। बस इतना ही था। मतलब अमेरिकी मेरे भाई बहनों। ये जो भाई और बहन कहने की परंपरा है, ये वाणी है ना, वाणी। मैंने पहले कहा था वाणी। इस वाणी ने पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु की तरफ धकेल दिया। कहा कि हाँ भाई, असली बात ये है। और लोग तालियों पे ताली बजाने लग गए। क्यों? क्योंकि अब तक किसी ने, मतलब उन देशों में ये शिष्टाचार, ये परंपरा थी नहीं किसी को भाई बहन कहा जा सके। देखो, तो पहली चीज मैंने कहा कि हमारी क्या होनी चाहिए? वाणी। वाणी की हमारे पास कभी कमी नहीं आनी चाहिए। अब वाणी का छोटा सा महत्व देता हूँ। जैसे हमारे बहुत प्रिय बालक बैठे हुए हैं, आप अपने घर जाओ और अपनी मम्मी को 4-5 बार बोलो कि मम्मी मुझे रोटी दे दो, रोटी दे दो, और मम्मी आपकी तरफ देखे, गड़बड़ हो जाएगी ना। या मम्मी आपको कुछ डांट दे कि तो भूखड़ है, ऐसा वाक्य बोल दिए, तो क्या होगा? वाक्य तो था ना, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं अध्यापक वृंद से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक विशेष चीज बालकों को ये देनी है कि ये वाणी का बहुत ही सदुपयोग करें और सदी हुई वाणी बोलें। इस दुनिया में जो वाणी को हमारे दादा गुरु स्वामी सोमानंद जी महाराज कहा करते थे, वाणी कन्या होती है, कन्या के साथ कभी भी दुराचार नहीं होता। देखो कितनी बड़ी बात कही कि वाणी कन्या होती है, तो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाणी का कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं समाज में रह रहा हूं तो मैं देख रहा हूं 10 साल 12 साल का बच्चा जो अपशब्द बोलता है, शायद शर्म को भी शर्म आ जाए। मैं कई बार सोचता हूं कि धरती फट क्यों नहीं जाती। मतलब ये बच्चों के पास कहां से आ गए वो अभद्र शब्द, मतलब जो बोलने अशोभनीय शब्द कहां से पहुंच गए। तो ये निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों को, बच्चों को बोलना सिखाना पड़ेगा। वाणी का सबसे। दूसरी चीज है वो है पानी। ये हरियाणी भाषा में पानी बोल रहा हूं। जल, जानते हो ना, जल भी बहुत बड़ी चीज है। आपको लगता होगा कि जल छोटी चीज है, तो आपके जैसे अध्यापक सब लोग जानते हैं, आप अपने कहीं बहुत ही जो अच्छी रिश्तेदारी होती है या कोई बहुत अच्छा परिचय होता है, उनके घर जाइए और आपको पानी ना पकड़ाया जाए तो सब कुछ चीजें, मतलब आप जमाई जी को गाड़ी से ले जाओ, गाड़ी से छोड़ दो और उनका सब कुछ करो, लेकिन पानी की मत पूछो तो क्या हो जाएगा? वही नाराज हो जाएगा जो हमारे घर में दिया है वही। ये पक्की बात है। तो जल बहुत बड़ी चीज है, तो जल का भी सदुपयोग होना चाहिए।
मतलब पूछना भी है, घर में कोई आए उनको, लेकिन जल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। जल की रक्षा कौन कौन करेगा? जल की वो सब सारे करेंगे। फिर तो विजय भाई के स्कूल के बच्चे ये तो जागरूक हो गए। ठीक है, तो जल का दुरुपयोग नहीं करना है, जल का सदुपयोग करना है, जितना चाहिए उतना ही, नहीं तो वो ठूठी चलती रहती है, आप इधर उधर हो जाते हैं, ऐसे नहीं होना है। ठीक है। और तीसरी चीज है दानी। दानी का मतलब होता है अन्न। अन्न का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अन्न का दुरुपयोग क्या होता है? जब हम भोजन करते हैं तो हम थाली में छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं? बताओ। कटोरी में दाल, सब्जी, सलाद वगैरह छूट जाता है ना, छूट जाता है ना, और हम जूठा छोड़ते हैं।